जैसे जैसे दक्षिण चीन सागर में चीन की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब चीन को सबक सिखाने के लिए कई देश एक साथ आने लगे हैं। प्रशांत महासागर में पहले ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर चीन को कड़ी चुनौती देने में लगा है। हालांकि इसके अलावा भी अब कई देश भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। वर्ष 2019 में जहां फ्रांस ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नया गठजोड़ करने की सलाह दी थी, तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंडोनेशिया के साथ मिलकर एक नया गठबंधन करना चाहता है। अगर ये संभव हो जाता है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फ्रांस, ये 6 देश मिलकर चीन की हैकड़ी निकालने के लिए काफी होंगे। दरअसल अभी हाल ही में भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने कहा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश इंडो पैसिफिक में एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सही होगा कि वे अपने सहयोग को और ज्यादा बढ़ाएं और उसमें वह इंडोनेशिया को भी अपने साथ लेना चाहता है। ऑस्ट्रेलियाई राजदूत का यह भी कहना था कि भारत और इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के सबसे ताकतवर सहयोगी हैं और सबको इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। इससे पहले पिछले वर्ष फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक के लिए नया गठजोड़ बनाने की सलाह दी थी। मैक्रोन ने तब कहा था कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का साथ आना आवश्यक है और हमें एक अहम क्षेत्रीय संगठन की तरह स्थापित होना होगा। हमें एक नया गठबंधन बनाना होगा ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाया जा सके। बता दें कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की भी कई टेरिटरीज और इस क्षेत्र में फ्रांस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एक बड़ा हिस्सा आता है। ऐसे में अगर फ्रांस जैसा ताकतवर देश इंडो पैसिफिक में भारत के साथ सहयोग करने की बात करता है तो यह चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। इसके अलावा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर क्वाड के तौर पर चीन को आड़े हाथों लेने का काम तो पहले ही कर रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी जहाज को भेजकर चीन को भौचक्का कर दिया था, क्योंकि दक्षिण चीन सागर से सटे कई छोटे देशों ने चीन की गुंडागर्दी की शिकायत की थी। हाल ही में ताइवान ने शिकायत की थी कि चीन ने ताइवान के कुछ मछली पालकों का न सिर्फ अपमान किया बल्कि उनकी वेजल्स को भी अपना निशाना बनाया है। इसी प्रकार चीनी नेवी पिछले कुछ समय से मलेशिया के इलाके में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। चीन की गुंडागर्दी की हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों पहले चीन ने फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हिस्से को अपने हेनान प्रांत का जिला घोषित कर दिया। फिलीपींस की सरकार ने चीन के इस कदम का कड़ा विरोध जताया और चीन के राजदूतों को पत्र भेजकर अपनी कड़ी आपत्ति जताई। फिलीपींस के मुताबिक उसके हिस्से को चीन का जिला घोषित करके न सिर्फ चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है बल्कि फिलीपींस की संप्रभुता के साथ भी खिलवाड़ किया है। इतना ही नहीं, फिलीपींस की सरकार ने फिलीपींस की जल सीमा में चल रहे उसके जहाजों पर रडार से नजर रखने के लिए भी चीन की आलोचना की। कोरोना के कारण पहले ही दुनिया में चीन के खिलाफ गुस्सा भरा है। ऐसे में दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता उसी पर भारी पड़ सकती है। चीन अगर जल्दी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता है तो ऐसा हो सकता है कि 7 देश मिलकर चीन के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दे। ऐसे में अमेरिका, फ्रांस, भारत, जापान जैसे देश के सामने चीन की नेवी का पल भर के लिए भी टिक पाना असंभव होगा।